हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन की मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों, एलटी ग्रेड भर्ती के फॉर्म जारी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत भर लीजिए। अगर आप एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते हैं या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की दोस्तों तैयारी करते हैं तो इस चैनल के संग तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा दोस्तों विशेष सीरीज शुरू की जा रही है जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। सीरीज दोस्तों आपको सभी एग्जाम में मदद करेगी। आज हम दोस्तों एलजेब्रा का महत्वपूर्ण टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन को जानने से पहले जानेंगे दोस्तों कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। जैसे हम बात करते हैं रियल पॉलिनोमियल की, तो लेट a0 a1 से लेकर an मान लेते हैं आपके रियल नंबर हैं और x आपका रियल वेरिएबल है। तो देन दोस्तों आपके पास इस तरह का fx बराबर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर से लेकर an x की पावर n, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, विथ रियल वेरिएबल x विथ रियल कोफिशिएंट। ओके, आपने ये चीज समझनी है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी a0 a1 से लेकर an है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए और x आपका रियल वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम बात करते हैं a0 a1 x a2 x स्क्वायर से लेकर an x की पावर n, तो n को दोस्तों एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या होल नंबर भी दोस्तों चल जाएगा, तो फिर उस केस में कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कभी भी एक सर्च नहीं हो सकता या -1 नहीं हो सकता या फिर 1/2 या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल होने के लिए दोस्तों ये जो n है इसको एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर n बराबर 0 भी दोस्तों चल जाएगा। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ आपसे x प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे में कहूंगा भाई x प्लस रूट एक्स, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट रियल नंबर है बट x की पावर क्या है दोस्तों? आपकी 1/2 में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल हैं, आप देख लीजिए। 2x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6, दोस्तों ये आपका किसका एग्जाम्पल है? दोस्तों ये रियल पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है? रियल नंबर है। आप देख सकते हैं दोस्तों रियल नंबर है। इसी तरह से ये भी क्या आपका एक रियल पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला आता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में क्या होगा दोस्तों? a0 a1 से लेकर an मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है और x कोई वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, सेम उसी तरह से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेकर anx की पावर n, तो इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ओके, सो यहाँ पर कुछ होना नहीं है, बस जो कोफिशिएंट है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अभी तक केवल क्या था? रियल था, ये सारे के सारे रियल थे। तो रियल पॉलिनोमियल अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो देखिए 2x² - 3 + 7i, अब ये देखिए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? आपके यहाँ पर 2i होगा, तो ये आपके क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है। सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब बातें आती है दोस्तों की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जो दोस्तों ये x की पावर n है, ठीक, तो इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। बट एक शर्त होनी चाहिए कि जो an है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो फिर इन दैट केस ये वाला टर्म रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हाईएस्ट पावर होगी, जो x की पावर n है, तो यहाँ पर जो n है वो हाईएस्ट होगा, वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। लेकिन साथ ही साथ an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जैसे आप अगर यहाँ पर देखें, ये पॉलिनोमियल है आपका, ये कैसा है? रियल पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब इससे पहले दोस्तों हो सकता था कि 0 × x की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ध्यान रखना है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, ये आपका रियल पॉलिनोमियल है। तो दिस इज नोन एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद अब बारी आती है दोस्तों पॉलिनोमियल इक्वेशन की। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब ये है कि आप बस उसमें बराबर क्या लिख दो? 0 लिख दो। यानी कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल है तो fx बराबर अगर आप 0 लिख दो तो ये क्या बन जाएगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी।
जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है, बराबर 0 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये ए बी सी क्या है दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर डेफिनेटली ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगला आता है कॉन्सेप्ट दोस्तों, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जो कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है लाइक एफ एक्स बराबर 0, तो लाइक एक्स बराबर अगर अल्फा रखने पे स्टिल एफ अल्फा 0 आता है, तो अल्फा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये बराबर 0 है। तो मेरे को पता है कि भाई x बराबर 2 रखने पे, अगर मैं x बराबर यहाँ पर 2 रखूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी कि 4 माइनस 10 प्लस 6, तो अगेन दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यानी कि x बराबर 2 दोस्तों इसका क्या है, रूट है। ठीक है, अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6, दैट इज 2। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1 इसका रूट नहीं है, इसका रूट नहीं है। ठीक है, तो रूट का मतलब है कि जो एफ एक्स बराबर 0 जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, उसको हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपने यहां तक समझना है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है दोस्तों रियल रूट्स की। रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 are the x coordinates of the point where the curve y बराबर fx क्रॉस द x एक्सिस। देखिए, इसको आपने सिंपली ये समझना है कि अगर कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है दोस्तों, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका फिगर, यानी कि इसका हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एफ एक्स बराबर 0 के पॉलिनोमियल का दोस्तों अगर मैं कर्व को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो मान लेते हैं इस तरह से कर्व ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों एफ एक्स का कर्व है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे ये वाई बराबर एफ एक्स का कर्व है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वाई यहाँ पर 0 हो जाता है। मान लेते हैं ए पर, एक्स का ये पॉइंट है ए, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि एफ ए रखने पे वाई की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि यहाँ पर ए रखूंगा तो 0 आ जाएगी। तो इससे सिंपली क्या होता है, इससे सिंपली ये इंडिकेट होता है कि जब भी आपका कोई कर्व है, जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो जहां पर क्रॉस करता है वहीं पर ही, या एक्स कोऑर्डिनेट ही इस पॉलिनोमियल का रूट होता है। आपने सिंपली क्या करना है, कर्व को ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करके जहां पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा, तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, इसका ए है, तो दिस इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, तो ये कौन सा है, रियल है। बात किसकी चल रही है, रियल की, ये रियल रूट की बात चल रही है, कॉम्प्लेक्स रूट की बात नहीं चल रही है। कॉम्प्लेक्स रूट तो यहाँ पर इसको टच ही नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास इस तरह का कोई कर्व है, अब इस तरह का कर्व है, तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। इसका मतलब है देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट, वहां पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो रियल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को क्रॉस करना आवश्यक है। अब ये देखो, जैसे यहाँ पर इसको इस तरह से जा रहा कोई कर्व, तो यानी कि यहाँ पर इसके क्या है, दो रियल रूट है। इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, तो ये होगा a1 कॉमा 0, यहाँ पर होगा a2 कॉमा 0। तो इसके क्या है, दो रियल रूट है। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हो। तो जितने टाइम कोई भी कर्व, जितने टाइम एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, उतने ही उसके क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। वो क्या होंगे, सारे के सारे रियल रूट्स होंगे। इस तरह से आपने इसको समझना है। अब बताइए, यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है। अब दोस्तों कुछ रिजल्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि रिजल्ट्स आपके आते रहते हैं दोस्तों, ये आपको आगे भी जाके काम करेंगे। ठीक, ये हर जगह दोस्तों आपके यूज होते हैं। चाहे आप न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पढ़ेंगे तो वहां भी दोस्तों इसका यूज होता है।
तो सम रिजल्ट्स हैं ऑन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहली बात है, कोई भी इक्वेशन है अगर वो n डिग्री की है तो उसके n रूट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दोस्तों कोई भी पॉलिनोमियल है a0 a1x प्लस a1 a2 एक्स स्क्वायर से लेकर an x की पावर n ये बराबर 0 है। तो इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके हमेशा n रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। ठीक है, n रूट्स हैं तो ये आपने समझना है कि इसमें n रूट्स हैं तो ये सारे के सारे रियल हो जरूरी नहीं है। इसमें कुछ रूट्स रियल हो सकते हैं, कुछ रूट्स आपके क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे रूट्स रियल हों, सारे रूट्स इमेजिनरी हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रूट्स रियल हों, कुछ रूट इमेजिनरी हों, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। लेकिन अगर किसी में n रूट्स हैं तो उसमें n रियल और इमेजिनरी रूट उसके होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूं भाई एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर है 0, तो इसका मतलब है कि इसमें तीन क्या है, रूट होंगे। इसमें तीन क्या होंगे, रूट्स होंगे। अब तीन रूट है तो इसमें आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब तीन रूट है तो इसमें एक्स बराबर 1 ये इसका क्या है, रियल रूट है। ये इसका क्या है, रियल रूट है। बाकी दो इसमें क्या होंगे, इमेजनरी। तो इमेजनरी कैसे निकालेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो यहाँ पर मैं चतुराचार्य फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स बराबर दोस्तों हो जाएगा -1 प्लस √3i/2। एक रूट तो ये है और दोस्तों अगला है -1 माइनस √3i/2। ये दो रूट दोस्तों इसके निकल के आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने हैं, तीन रूट हैं। एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। दो इसके दोस्तों कॉम्प्लेक्स रूट हैं यानी कि इमेजिनरी रूट हैं और एक इसका क्या है, रियल रूट है। ठीक है, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दे आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आप इसको दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द थ्री रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये दोस्तों यहां पर आपने समझना है। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर, यानी कि वो हमेशा पेयर में होते हैं। यानी कि अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट भी पक्का a माइनस आई बी होगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी सिंगल ऑकर नहीं होगा। ठीक, सिंगल ऑकर नहीं होगा, यानी कि अगर आपके पास चार रूट हैं तो अगर आप कहते हैं कि भैया एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। चार रूट है तो उसमें दो कॉम्प्लेक्स होंगे या चार के चार कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, कभी भी एक कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट है वो सिंगल ऑकर नहीं हो सकता। अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा a माइनस आई बी पक्का वहां पर एग्जिस्ट करेगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से जो सर्ट्स होते हैं, सर्ट समझते हैं ना, सर्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास रूट आ गया भाई 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3 आ गया, तो ये क्या है, सर्ट्स है। तो दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर, जैसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप रूट्स निकालने जाते हैं तो आपने सामने रखना है कि सर्ट्स भी ऑलवेज किस में करते हैं, पेयर में ऑकर करते हैं। तो अगर आपके पास सर्ट्स आ रहे हैं या फिर √3 √2 √5, ठीक है, √6, दे ऑल आर द सर्ट्स। ठीक है, या 2 की पावर 1/3 टू 3 की पावर 1/4, ये दोस्तों आपके क्या सर्ट्स हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं, ये भी हमेशा पेयर में ऑकर होंगे। तो ऐसा नहीं होगा हो सकता है कि सिंगल सर्ट्स ऑकर करे। ठीक है, तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है लिखा हुआ कि सर्ट्स एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर, यानी कि हमेशा क्या करेंगे, पेयर में ऑकर होंगे। ठीक है, तो ये आपने यहां पर समझना है। इसके बाद अगला देखेंगे, ऑड डिग्री इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑड डिग्री की इक्वेशन है उसका कम से कम वन रियल रूट उसमें एग्जिस्ट करेगा। वो साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, प्रोवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दोस्तों कोई भी ऑड डिग्री की इक्वेशन है, जैसे ऑड डिग्री की इक्वेशन लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप देख लो, ये दोस्तों आपके पास है ऑड डिग्री की इक्वेशन। तो ये दोस्तों इसमें कम से कम एक रियल रूट यानी कि मिनिमम वन रियल रूट तो इसमें होगा ही होगा। इसमें एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है बाकी के सारे क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख लो भाई, अगर इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1,
इंटू इसमें भी दोस्तों 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर हो गया 0। x प्लस 1 दोस्तों कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो आप क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर है -1, एक इसमें क्या है, रियल रूट है। और बाकी की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आई। ये आपके क्या है, दो कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास ऐसी, जैसे x की पावर 5 से भी मैं स्टार्ट करता, तो उसमें कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि भैया एक ही रहेगा, एक से ज्यादा भी रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो भी रियल रूट होगा वो लास्ट वाला जो कोफिशिएंट टर्म है उसका बिल्कुल साइन का अपोजिट होगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, जिसका साइन अपोजिट टू दैट ऑफ लास्ट टर्म। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लास्ट में अगर दोस्तों आपका इस तरह से होता, एक्स माइनस 1 होता, तो जो भी इसका रियल रूट आता वो इस वाले टर्म का क्या होता, नेगेटिव साइन होता। यहाँ पर इसका जो मतलब जो साइन है उसका, वो इसका क्या होता, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। इस तरह से आपने समझना है, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पर समझना है कि जो लास्ट वाला टर्म है, ये आपने whose साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म, यानी कि जो इसका लास्ट टर्म रहेगा उसके साइन के दोस्तों को क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। ये आपने यहाँ पर समझना है, ठीक हो गया। तो ऑड डिग्री की जब भी कोई भी इक्वेशन होगी उसमें कम से कम एक रियल रूट होगा जिसका साइन क्या होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म, प्रोवाइडेड दैट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स आर इज पॉजिटिव। लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद अगला देखो, एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री जिसका कांस्टेंट टर्म is negative and the coefficient of highest degree terms is positive has at least two real root, one positive and one negative। क्या कह रहा है दोस्तों, ये कोई भी इक्वेशन है वो इवन डिग्री की है। इवन डिग्री की क्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, इवन डिग्री की है जिसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। मान लेते हैं, चलो मैं इसका कांस्टेंट टर्म यहाँ पर से ऐसे नेगेटिव बना लेता हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव है। और जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ये पॉजिटिव है, ठीक। तो इसमें कम से कम आपके क्या होंगे, दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे आप अगर इसका यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, तो इसमें दो रियल रूट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह से बनेगा, 6x माइनस 6 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 6 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि एक आएगा x बराबर 1 और एक आएगा माइनस 6, ठीक है। तो छोटे स्तर से दोस्तों इसको आप प्रूफ करके देख सकते हैं। तो अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन है इवन डिग्री की, यानी कि किसी की डिग्री है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से, और उसका कांस्टेंट टर्म यानी कि जो सी जो लास्ट वाला टर्म है वो नेगेटिव है, ये वाला टर्म आपका नेगेटिव है, और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म वो पॉजिटिव है, तो इसमें कम से कम दो रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेंगे, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। सो दीज आर द सम रिजल्ट रिलेटेड टू रूट्स इन ऑफ द इक्वेशन। यहां पर तक दोस्तों आपको कोई डाउट की बताओ किसी को। इसके बाद दोस्तों अब आता है पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि एक सेकेंड, कहाँ गया भाई।
चलिए दोस्तों, देखिए अब आता है दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, ये है पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर हमें रूट्स की पोजीशन को डिफाइन करना है तो यहां पर आपने समझना है किस तरह से डिफाइन होंगे। ठीक, तो देखिए आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं एफ एक्स बराबर जीरो, आपके पास मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है या आपके पास एक इक्वेशन है और ए एंड बी दो रियल नंबर है। ठीक, अब ए एंड बी दो रियल नंबर इस तरह से हैं दोस्तों कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ए पे जो वैल्यू है मान लेते हैं ये एफ ए है। ठीक है, यहाँ पर एफ ए है। ठीक है, और बी पर जो वैल्यू है वो मान लेते हैं यहाँ पर है, ये एफ बी है। ठीक है, यहाँ कहीं पर ये। ठीक, अब ये दोस्तों आपका एक इक्वेशन है। इक्वेशन हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो होगा क्या कि दोस्तों अगर आप इसका कर्व की बात करें तो ये इस तरह से कोई कर्व होगा, कभी ना कभी एटलीस्ट वन टाइम दोस्तों क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये कर्व है, तो ए पर जो वैल्यू है दोस्तों इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पर ये देखो, ये इस तरह से, और बी पर जो वैल्यू है उसको इस तरह से दिखाएंगे, देखो ये। ठीक है, तो यहां से दोस्तों इतना तो क्लियर है कि अगर एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है, क्लियरली है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दोस्तों डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, एफ ए आपका नेगेटिव हो जाए, एफ बी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, लेकिन होना क्या है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है कि अगर दो आपके पास कोई रियल नंबर्स हैं सच दैट कि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो आता है, तो इसका मतलब यह है कि ए एंड बी के बीच में एटलीस्ट वन रूट क्या करेगा, लाई करेगा। एटलीस्ट वन रूट, या फिर ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स इसमें लाई करेंगे। देखिए दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये इसी कंडीशन में देखो, अगर ये ऐसा सिंगल टाइम ना जाके ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक, दो, तीन, यानी कि कितने रूट्स हैं इस टाइम, तीन। तो आपके पास या तो एक रूट होगा, या तो तीन रूट होंगे, या फिर पांच रूट भी हो सकते हैं। पांच रूट वाली कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे ये देखो, ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ये देखो, तो कितने रूट्स हो जाएंगे, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक हो गया, यानी कि पांच हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, नौ हो सकते हैं, इस तरह। यानी कि कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, या फिर इसमें ऑड नंबर ऑफ रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो ये आपने समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि अगर एफ एक्स बराबर जीरो कोई इक्वेशन है और ए और बी अगर आपके पास कोई रियल नंबर है सच दैट दे आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन लाइक एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आता है, तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, या फिर ऑड नंबर ऑफ रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लेते हैं फिर से ए और बी आपके रियल नंबर है, मान लेते हैं ए आपका बी से लेस है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर एफ ए आ रहा है और यहाँ कहीं पर एफ बी है। ठीक है, यानी कि ए पर ये एफ ए वैल्यू है, यहाँ पर कहीं पर एफ बी वैल्यू है। तो इस केस में अगेन दोस्तों आपका जो कर्व है वो देखिए, या तो ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसे चला जाए। ठीक है, अगर ऐसे चला गया तो इसका मतलब है देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ग्रेटर देन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अच्छा, अगर यहाँ पर उल्टा होता तो दोनों नेगेटिव होते, यहाँ पर एफ ए होता, यहाँ पर एफ बी होता, तो दोनों के दोनों क्या होते, नेगेटिव होते। तो दोनों का नेगेटिव होते तो भी स्टिल क्या होता, तो भी ग्रेटर देन जीरो आता, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। ठीक है, तो दोनों सेम साइन के हैं, तो दोनों का स्टिल प्रोडक्ट क्या आता, ग्रेटर देन जीरो आता। तो एक कंडीशन तो है आइदर देयर इज नो रियल रूट। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ऐसे नीचे को गया हो और फिर ऐसे यहां पहुंच जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कितने रूट्स हैं, टू रियल रूट। ठीक हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे पहुंच जाए। ठीक है, तो यानी कि ऐसे 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 ऐसे, यानी कि कितने, चार रियल रूट। अच्छा, ये प्रोसेस दोस्तों चलती रह सकती है।
तो यानी कि अगर एफ ए और एफ बी अगर वो सेम साइन के हैं या फिर इस कंडीशन को दोस्तों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच में या तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इसके बीच में रूट्स होंगे 0, 2, 4, 6, 8, इस तरह से रूट्स इसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका दोस्तों है पोजीशन ऑफ रूट्स। आपने समझना है कि किस किस तरह से हुआ कि भैया अगर मैं कहता हूं कि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, तो उस केस में ए और बी के बीच में एटलीस्ट वन रियल रूट होगा, वन रियल रूट, ठीक है, और या फिर ऑड नंबर ऑफ रियल रूट होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा केस ये है कि अगर मैं कहता हूं एफ ए इंटू एफ बी ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों के दोनों सेम साइन के हैं, तो इसमें या तो नो रियल रूट होगा या फिर आपके even number of real root exist करेंगे। so these two concepts are very very important। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया? बताओ, क्लियर हो रहा है चीजें? इसके बाद दोस्तों कुछ डिडक्शन है। देखिए कुछ डिडक्शन तो हम दोस्तों ऑलरेडी देख चुके हैं। एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, इसमें एटलीस्ट वन रियल रूट होता है जिसका साइन अपोजिट होता है लास्ट टर्म के, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो हाईएस्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इवन डिग्री में जिसका लास्ट टर्म नेगेटिव है, कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, इसमें दो रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, इफ एन इक्वेशन हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन देन इट हैज पॉजिटिव वन पॉजिटिव रूट्स एंड नो मोर। देखिए इसके बारे में अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं डेस्कार्टिस रूल्स ऑफ साइंस। तो इसको तो हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिलहाल उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा देखिए ये देख लीजिए, इफ ऑल द टर्म ऑफ इक्वेशन आर पॉजिटिव एंड इक्वेशन इन्वॉल्व नो ऑड पावर ऑफ एक्स देन इट्स ऑल रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहां पर बता रहा हूं। अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लेते हैं किसी भी इक्वेशन के सारे टर्म पॉजिटिव हैं और इक्वेशन में कोई भी ऑड पावर नहीं एक्स की, लाइक जैसे मैं कहता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सब पॉजिटिव हैं, और इसमें एक्स की पावर हमेशा इवन है, इसमें कोई भी एक्स की ऑड पावर नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख देता तो यहाँ पर एक्स की ऑड पावर हो जाती, ठीक है। सारी जो पावर है एक्स की वो इवन है, तो इसमें इसके सारे रूट क्या होते हैं? हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके सारे रूट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि देयर इज नो रियल रूट। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ लो जैसे एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट, ऑल रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कितने रूट्स होंगे? 6 होंगे, 6 के 6 रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो ये भी एक आपका दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। देयर इज, इफ देयर इज नो इवन पावर, मतलब सॉरी, इफ देयर इज नो ऑड पावर्स ऑफ एक्स एंड ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सो इक्वेशन के हमेशा क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चंस की मदद से आपको दोस्तों और चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या है क्वेश्चन, है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। क्या है? ए बी सी ये है रियल नंबर, ए बी सी डी है, ठीक है, सारे रियल नंबर हैं, और इस तरह से दिया हुआ है ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। देन आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे इसके रूट्स, यानी कि शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए आपको दिया हुआ है ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, ठीक है। तो अगर ए लेस देन दोस्तों बी है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ए माइनस बी आपका क्या होगा दोस्तों? लेस देन 0 होगा, ठीक है। एंड बी लेस देन डी सी है, बी लेस देन सी है, तो इसका मतलब है कि बी माइनस सी लेस देन 0। ऐसे ही ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, यानी कि ए लेस देन अगर मैं डी बनाऊं तो ए माइनस डी बी क्या होगा? लेस देन 0। सारे के सारे आपके क्या होंगे? लेस देन 0 हो गए, ठीक हो गया। तो यहीं से दोस्तों आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक। अब सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा कि इनके सारे रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट है। देखिए अब मैं स्टार्ट करूंगा पहले से।
देखिए अगर मैं स्टार्ट करूं एफ ए से, यानी कि मैं ए से स्टार्ट करूंगा, देखिए मेरे को पता लगाना है कि सारे के सारे रूट्स हैं इसके वो रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, इसको समझना है, देखिए किस तरह से करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या रखूंगा, यहाँ पर रख दूंगा ए की वैल्यू, तो हो जाएगा ए माइनस ए इंटू हो जाएगा ए माइनस सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी, ये होगा भाई, ए रख देंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं ए माइनस बी क्या है, लेस देन जीरो, और ए माइनस डी भी क्या है, लेस देन जीरो, दोनों के दोनों लेस देन जीरो, यानी दोनों नेगेटिव है। तो जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक हो गया। चलो एफ ए तो हमें पता लग गया कि एफ ए का साइन क्या है, ठीक है। दूसरा अब मैं चेक करता हूँ एफ बी का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे बी रखेंगे, ये आ जाएगा बी माइनस ए बी माइनस सी, ठीक है, प्लस यहाँ पर रखेंगे तो दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ से, देखिए बी माइनस ए, देखिए अगर ए माइनस बी लेस देन जीरो है तो बी माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये तो हो गया पॉजिटिव। अब बी माइनस सी क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी कि होगा नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, ओके। तो अगर आप देखें यहां से एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव है, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा, इसका मतलब है कि ए एंड बी के बीच में एटलीस्ट वन रूट लाई करेगा, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, एटलीस्ट वन रियल रूट वो होना ही होना चाहिए। तो कम से कम इन दोनों के बीच में आपका रियल रूट लाई करेगा, ए एंड बी के बीच में वो होना ही होना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद तीसरी बात करते हैं, यानी कि अब देखो ये इक्वेशन क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे, कितने होंगे, दो रूट। तो एक रूट तो किसके बीच में लाई करने वाला है, ए और बी के बीच में लाई करने वाला है। अब ऐसी चेक करेंगे एफ सी में, यानी कि यहाँ पर सी रख देंगे, तो सी वाले में ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी माइनस बी, और हो जाएगा सी माइनस डी। नाउ चेक अगेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी माइनस बी, सी बड़ा है बी से तो ये तो होगा पॉजिटिव, सी माइनस डी की हम बात करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है भाई, साफ साफ सी बात है, ये आपका क्या रहने वाला है, नेगेटिव। तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्टिल आपका क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आपका क्या आएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ठीक है भैया, एफ बी और एफ सी आपके क्या है, एफ बी और एफ सी है, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इनके बीच में कोई रूट ना हो, कोई बात नहीं। अब चौथा चेक करते हैं भाई, डी भी तो है, तो डी को चेक करते हैं, तो डी को अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा डी माइनस ए, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, ठीक है। तो डी माइनस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी माइनस ए, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और ये भी आपका हो गया पॉजिटिव, यानी कि ये आएगा पॉजिटिव। तो क्लियरली है दोस्तों कि एफ सी नेगेटिव है, एफ डी पॉजिटिव है, यानी कि जो एफ सी इंटू एफ डी होगा वो लेस देन जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि एक रूट सी और डी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक रूट लाई करेगा आपका ए और डी के बीच, ए और बी के बीच में, और जो दूसरा रूट है दोस्तों वो सी या डी या फिर बी और डी के बीच में लाई करेगा, बात एक ही है, पी या डी या सी या डी के बीच में लाई करेगा। तो क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर जो दो रूट है वो आपके क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो सारे रूट्स हैं इसके, इस इक्वेशन के सारे रूट्स आपके क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो जो हमने पहला थ्योरम जो पढ़ा था उसी की मदद से दोस्तों आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके क्लियर हुआ, बताइए किसी को डाउट है इसमें। यहाँ पर आपको दोस्तों कोई डाउट किसी को बताओ इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपने ये चीज समझनी है कि पहले तो आप देखो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करके एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि ये सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि इसमें दो रूट होंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि अगर ये सारे 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 पॉजिटिव 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 है, एक ही साइन के आते, तो हम कहते हैं कि भैया एफ ए इंटू एफ बी का जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव है,
सबका प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहते हैं कि भैया हाँ देयर इज नो रियल रूट। ऐसा हो सकता है कि कहाँ पर कोई भी रियल रूट ना हो। लेकिन देखो जब साइन में फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखिए एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव, तो इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। फिर यहाँ पर नेगेटिव है नेगेटिव, चलो साइन का फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब हो सकता है कि नो रियल रूट इसके बीच में ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर देखा, चौथे में देखा, तो यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली इन दोनों के बीच में तो होगा ही होगा। एक रूट इसके बीच में लाई करेगा, एक रूट इनके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है कि इसके जितने भी रूट हैं वो रियल हैं और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी हैं, क्योंकि एक रूट ए और बी के बीच में, अगला रूट सी और डी के बीच में। आपने इस तरह से समझना है, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। अब दोस्तों अगला आता है डेस्कार्टिस रूल्स ऑफ साइन। डेस्कार्टिस रूल्स ऑफ साइन एक दोस्तों एक बहुत बढ़िया एक मेथड है, जिसकी मदद से दोस्तों हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रियल रूट्स। ओके, इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट किसी पॉलिनोमियल में कैसे हो सकते हैं दोस्तों? सिंपली आपने देखना है कि मान लेते हैं अगर आपके पास f(x) बराबर 0 कोई पॉलिनोमियल है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स पता लगाने का जो सिंपल सा तरीका है, आपने देखना होता है नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपके पास दोस्तों कोई भी इक्वेशन है, बस आपने ये चेक करना होगा कि उसमें कितना चेंज आ रहा है साइन का, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें इतने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट बताना है, तो आपने सिंपली ये चेक करना होगा कि भैया किसी इक्वेशन में कितना साइन का चेंज हो रहा है, तो उतने ही उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं डेस्कार्टिस रूल्स ऑफ साइन। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे ये है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11x माइनस 6। अब आप यहां पर ध्यान से देखें दोस्तों, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो चेंज ऑफ साइन का हो रहा है, ये हो रहा है एक प्लस से माइनस, तो कितना साइन चेंज है, एक। तो अगर एक साइन है तो इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रियल रूट, इसमें अधिकतम एक पॉजिटिव रियल रूट हो सकता है, दैट्स इट। मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव रियल रूट हो सकता है कि वो भी ना हो, ठीक है, वो भी नेगेटिव बन जाए। लेकिन वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो जब भी कोई ऑड डिग्री की इक्वेशन होती है तो उसमें कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 1 रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। एक तो मैक्सिमम हो गया डेस्कार्टिस से, और यहाँ पर पावर 3 है, तो यहाँ पर से क्या होगा, एटलीस्ट 1 रियल। देखो इसमें एटलीस्ट 1 रियल रूट और इसमें मैक्सिमम 1 रियल रूट, इसका मतलब तो 1 रियल रूट तो इसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, समझना है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट, ठीक है। अच्छा, अब अगर दोस्तों इस एफ एक्स को या एफ एक्स है, इसको मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस एक्स। अब दोस्तों अगर मैं इसमें रूल लगाऊं, तो इसमें भी दोस्तों मैं रूल लगा सकता हूं, ये मुझे बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे माइनस से प्लस गया और प्लस से माइनस, यानी कि यहां पर क्या हुआ, 2 बार साइन का चेंज हुआ है। तो इसमें क्या होंगे, मैक्सिमम 2 नेगेटिव रियल रूट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि मैक्सिमम, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो एटमोस्ट, अधिकतम। इसमें भी क्या कहेंगे, एटमोस्ट, अधिकतम। अधिकतम एक, इसमें अधिकतम दो, तो इसमें अधिकतम क्या हो सकते हैं, 2 नेगेटिव रियल रूट हो सकते हैं। तो जो डेस्कार्टिस रूल्स ऑफ साइन है दोस्तों, दोनों तरफ दौड़ता है। चाहे आप एफ एक्स से चेक करो, एफ एक्स में चेक करेंगे नंबर ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ साइन, चेंज इन साइन, ठीक है, या नंबर ऑफ चेंज इन साइन। और एफ माइनस एक्स में भी दोस्तों आप चेक करेंगे नंबर ऑफ चेंज इन साइन, ठीक है।
तो ये आपको बताएगा पॉजिटिव रूट्स के बारे में, ये आपको बताएगा नेगेटिव रूट्स के बारे में। दोनों आपके क्या है, डेस्कार्टिस रूल्स ऑफ साइन है। ठीक हो गया। तो ऐसे आप दोस्तों इसके बारे में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपको दोस्तों क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो जैसे ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव नेगेटिव। चेंज ऑफ साइन क्या है, प्लस से माइनस। ये एक बार कितना है, वन टाइम। वन टाइम है तो इसका मतलब है एट मोस्ट, अधिकतम वन पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है, अधिकतम। हो सकता है कि जीरो भी हो जाए, ठीक है, लेकिन अधिकतम एक हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको एफ एक्स को, ये एफ एक्स है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। इसको दोस्तों अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्या प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव। देख सकते हैं। तो देखो साइन का चेंज, प्लस से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से प्लस, फिर प्लस प्लस ही रहा, फिर प्लस से नेगेटिव, यानी कि कितने बार हो रहा है, 3 टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, एटमोस्ट, अधिकतम 3 नेगेटिव रियल रूट। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें अधिकतम आपके क्या हैं, 3 नेगेटिव रियल रूट हो सकते हैं और अधिकतम एक पॉजिटिव रियल रूट हो सकता है। सो ये हो गया आपका डेस्कार्टिस रूल्स ऑफ साइन। देखो एक और क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 4। अब देखो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है जिसमें सारे टर्म पॉजिटिव हो और एक्स की नो ऑड पावर हो, तो इसके जो सारे रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, चाहे मैं एफ एक्स करूं तो प्लस प्लस प्लस, देयर इज नो चेंज इन साइन, देयर इज नो चेंज इन साइन। इसका मतलब है कि नो पॉजिटिव रूट, नो पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं f माइनस एक्स करूं तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्टिल वी विल गेट द सेम इक्वेशन। तो अगेन देयर इज नो चेंज इन साइन। तो अगर देयर इज नो चेंज इन साइन, सो अगेन देयर इज नो नेगेटिव रियल रूट। तो भैया नो पॉजिटिव रियल रूट, नो नेगेटिव रियल रूट, इसका मतलब रियल रूट है ही नहीं। तो इसका मतलब है देयर इज नो रियल रूट। तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखो वहां से पढ़ा, अब इसको डेस्कार्टेस से भी समझ लिया। ठीक। सो देयर इज नो रियल रूट। ओके, सो देयर इज ओनली कॉम्प्लेक्स रूट। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से है कि जिसमें सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं और x की नो ऑड पावर है, तो उस इक्वेशन में हमेशा क्या होते हैं, सारे रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका साइंस का कॉन्सेप्ट, रूट्स का दोस्तों कॉन्सेप्ट। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।